हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज हम सब युवाओं के लिए एक संदेश प्रेषित कर रहे हैं। आशा है इस संदेश के माध्यम से युवा पीढ़ी कुछ सकारात्मक प्रेरणा, अभिप्रेरणा ग्रहण करेगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म दर्शन में सर्वोच्च माना गया है। शास्त्र में तो यहाँ तक आज्ञा की गई है कि श्री गुरु जी का जो स्थान है, पद है, वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी भगवान के बराबर है, उसी के समान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। इस पंक्ति का अर्थ भी यही है कि जो गुरु जी हैं वही साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, वही भगवत स्वरूप हैं, हम सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम या श्रद्धावान लभते विद्या। मतलब श्रद्धा जो गुरु में रखेगा वो ही व्यक्ति, वो ही शिष्य ज्ञान और विद्या प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसलिए सर्वप्रथम जो हमारी प्रथम शिक्षिका है माँ, और द्वितीय जो हमारा गुरु होता है, आचार्य होता है, उन दोनों का हमें मान सम्मान आदर तो करना ही चाहिए। साथ ही उनके प्रति हमारा अटूट विश्वास और अगाध श्रद्धा सम्मत व्यवहार होना चाहिए। भाव यह है कि प्रथम शिक्षिका माँ जगत जननी का ही जो स्वरूप है, और द्वितीय आचार्य अध्यापक जो हमको शिक्षा शास्त्र का ज्ञान करवाता है, उन दोनों के ही प्रति सम दृष्टि रखते हुए हमें श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ सदा सर्वदा उनकी पावन सन्निधि में रहना चाहिए, और उसके साथ साथ स्वाध्याय करके, मेहनत करके ज्ञानार्जन करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु की वंदना से ही होता है। भारतीय धर्म दर्शन में, शास्त्रों में मंगलाचरण जो होते हैं उनमें गुरुजियों की जो वंदना भी हमें देखने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में प्रारंभ में ही श्री गुरु जी की वंदना की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। इस दोहे का अर्थ है, श्री गुरु चरण सरोज रस,
कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से, रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल, पावन, पवित्र करके और चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम जी के यश का वर्णन करता हूँ। यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा को प्रतिपादित किया है कि गुरु का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु जी और भगवान जी साक्षात एक स्थान पर उपस्थित हों तो भगवान आदेश करते हैं कि सर्वप्रथम आपको गुरु को प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु ही मेरी प्राप्ति का मार्ग तुझको बताता है। तो मेरे से पहले आप गुरु वंदना कीजिए, तभी मैं आपको सुलभ हो सकूँगा, प्राप्त हो सकूँगा। यदि आप गुरु को न मानकर सीधे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भगवान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला। अर्थात गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें प्रकाशित करके सदमार्ग दिखलाते हैं, और उस सदमार्ग पर चलते हुए ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस जी में एक चौपाई आती है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। सिया रामा। पंक्ति चौपाई का भाव ये है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी वो भगवान गुरु जी के गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शस्त्र का प्रशिक्षण गुरु से प्राप्त करते हैं, और गुरु के सानिध्य में रहकर अल्प समय में ही हमको विद्या प्राप्त हो जाती है। अल्प काल विद्या सब इसलिए गुरु के प्रति सदा हमें श्रद्धावान रहना चाहिए, और श्रद्धावान रह करके गुरु सेवा करके ही हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए। और जब तक हम श्रद्धावान नहीं होंगे तब तक हमको विद्या प्राप्त भी नहीं होगी। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब गुरु की चरण सन्निधि में रह करके, कठोर मेहनत करके, कठोर अनुशासन में रहकर गुरु जी के आदेश को सिरोधार्य रखकर ही महान बने हैं। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं, जैसे शिवाजी महान हिंदू सम्राट थे, लेकिन उनके पीछे, उनकी महानता के पीछे समर्थ गुरु रामदास जी जो उनके गुरु थे, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी बहुत महान संत हुए हैं भारत के। उनके गुरु
श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत ही विवेकशीलता से, सूझबूझ से अपने शिष्य को गढ़ा, ज्ञान प्रदान किया और वे संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के महान प्रचारक के रूप में तो प्रसिद्ध हुए ही, साथ ही साथ युवा पीढ़ी के लिए युगों युगों तक प्रेरणा के स्रोत भी बने रहेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि सदा अपनी माता, जो कि आपका प्रथम गुरु माना जाता है, और अब आपके आचार्य जो आपको विद्या का अभ्यास कराते हैं, उन दोनों के प्रति ही आपका व्यवहार श्रद्धापूर्वक हो और निष्ठापूर्वक हो, सत्य हो और पवित्र भावों की भूमि पर आधारित हो। तब ही हम अपने जीवन में विद्या प्राप्त करके अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अंत में एक बार पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।